स्टूडेंट्स, आज हम कवितावली तुलसीदास जी का जो क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी में दिया गया है। तुलसीदास जी कल युग के आधुनिक का भक्ति काल के कवि हैं और उन्होंने कलयुग के यथार्थ का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आज से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने काव्य में मानव जीवन की सत्यता और मानव जीवन के यथार्थ का चित्रण कर दिया था, जिसमें उन्होंने पेट की प्राथमिकता यानी कि भूख या पेट की आवश्यकता सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। उसके बाद किसी भी विकास की कल्पना, किसी भी विकास का सृजन, किसी भी चीज़ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे उन्होंने किसबी किसान कुल कवितावली दिया है। कवितावली में 2 कवित्व हैं। इस कवितावली में 2 कवित्व और 1 सवैया है, जिसमें कि भाषा इसकी ब्रज भाषा है। इसकी भाषा, हम किसी भी काव्य को जब पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि पहले हमें भाव सौंदर्य और उसके बाद का शिल्प सौंदर्य देखना चाहिए। तो हम पहले काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भाव सौंदर्य देख लेते हैं। तो जो पहला कवित्व है किसबी किसान कुल, उसमें तुलसीदास जी ने वर्तमान युग के यथार्थ सत्य को उजागर किया है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि उनका जो भक्ति है, उनकी जो भक्ति है वो लोकोन्मुख है, लोक के लिए है, कल्याण के लिए है। और भगवान श्री राम जो है वो इस संसार के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, लोगों के पाप हैं, उनको हरने में वही समर्थ है। तो इस तरह से उनको रूपा के माध्यम से बताया गया है कि तुलसी बुझाई राम घनश्याम हिते, बड़वागिते बड़ी है पेट आग की। क्योंकि बड़वा नल से बड़ी पेट आग की जो पेट की आग होती है वो बड़ी होती है। बड़वा नल जो समुद्र में जलती है आग। इस प्रकार संसार में 3 प्रकार की अग्नियाँ प्रसिद्ध हैं। बड़वा नल जो समुद्र में जलती है, दावानल जो जंगल में लग जाती है, सालों साल कभी जलती रहती। लेकिन उससे भी बड़ा जो यथार्थ सत्य है वो ये है कि तुलसीदास जी बताते हैं कि जो पेट की आग होती है वो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी है इस दुनिया में, और उसको बुझाना केवल भगवान श्री राम के ही बस में है। क्योंकि जितना भी किसबी हो, व्यवसायी हो, व्यापारी हो, चोर हो, नौकर हो, चेटकी हो, बाजीगर हो, जितने भी उन्होंने व्यवसाय गुण गढ़ने वाले, गुण सीखने वाले, और जितने भी विद्यार्थी हैं, जो कोई भी है, पर्वतों पे चढ़ जाने वाले, गहन गनों में, जंगलों में घूमने वाले, ये सब पेट के लिए ही पढ़ते हैं, पेट के लिए ही गुण गढ़ते हैं और ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं और धर्म अधर्म भी करते हैं। यहाँ तक कि पेट के लिए बेटा बेटी तक बेच देते हैं। और इस प्रकार से दरिद्रता रूपी रावण ने कलयुग के लोगों को दबा रखा है दुगनी शक्ति से, बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से। इस प्रकार इसकी निवारण में, इसके संकट के समाधान में केवल राम रूपी बादल ही सक्षम है। राम की कृपा रूपी बारिश ही सारे संसार के दुखों का नाश कर सकती है। क्योंकि दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। दुरित दहन यानी कि पाप की अग्नि को देखकर तुलसीदास जी त्राहि त्राहि करते। इसी प्रकार दूसरे कवित्व में भी तुलसीदास जी बताते हैं कि संसार में जो शासन व्यवस्था है और प्रकृति है, इन दोनों के संतुलन न होने से, इन दोनों का सामंजस्य न होने से विपदा और आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा, जो सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, इसकी वजह से खेती न किसान को खेती करने को नहीं मिलती, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, चाकर को चाकरी तक करने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार तुलसीदास जी को अपने युग की बहुत अधिक समझ है और वो कहीं और कवियों से कहीं अधिक ऊंचे, समझदार, बुद्धिमान और अपने युग के लोगों के कल्याण के कामना को दिशा निर्देश करते हुए दिखाते हैं कि तुलसीदास जी बताते हैं कि इस संसार में
जो कुछ भी है, जितनी भी कष्ट है, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोक्य। वेद और पुराण भी कहते हैं और लोक में भी देखा जाता है कि सांकरे सबे पे, संकट सब पे पड़ता है, लेकिन रावरे राम कृपा करी। केवल हे दीन बंधु राम जो है वही सारे संकटों का, सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, क्योंकि दरिद्रता रूपी रावण ने जो संसार को दुगनी शक्ति से दबा रखा है, और जो पाप रूपी अग्नि दुरित दहन में अनुप्रास भी है और रूपक भी है। इसी तरह दरिद्र दशानन में भी अनुप्रास है और रूपक है। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। कहीं एक अंश जो बेरोजगार लोग हैं वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाए क्या करे, कहाँ जाई का करी। इस प्रकार से अवधी भाषा में लिखा गया काव्य तुलसीदास जी का बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से हमने आपको दोनों पदों का कवित्व का बता दिया। अब इसके बाद एक सवैया और है, जिसमें सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, जुलाहा कहो राजपूत कहो, जो इच्छा है तुम लोगों को वो, क्योंकि तुलसीदास जी जाति विरोधी हैं। जाति और धर्म का जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे चाहे जो कुछ कहो, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। अपने लिए कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है जिससे मैं किसी की बेटी को ब्याह न हो, और काहू की जात बिगाड़ न सो, किसी की जाति बिगाड़ने वाला मैं नहीं बनूंगा। इसलिए मैं किसी को प्रमाण नहीं दे सकता कि मैं किस जाति का हूँ, क्योंकि कहते तुलसी सरनाम गुलाम राम को। तुलसी सरनाम केवल राम का गुलाम है, और इस संसार में वो किसी को भी नहीं मानते, और वो एक मुहावरे द्वारा साबित कर देते हैं कि लैब को एक न दैब को दो। और धर्म निरपेक्षता की बात वो इससे साबित करते हैं कि कहते हैं मांग के खाइबो मस्जिद के सोइबो, मांग के खा लूंगा और मस्जिद में भी सो जाऊंगा। मेरे लिए सोना और खाने के लिए किसी से मांगना जाति धर्म और जाति की निरपेक्षता है मेरे लिए, और मैं इन सब बंधनों में, इन सब झंझटों में नहीं पड़ता। और लेना एक न लैब को एक न दैब को दो, मुहावरे द्वारा वो सिद्ध कर देते हैं कि इस संसार में मुझे किसी से ना एक लेना है ना एक देना है, किसी को ना लेना एक ना देना दो। इस प्रकार से काव्य का भाव सौंदर्य आपने समझ लिया। शिल्प सौंदर्य में देख लीजिए कि जो ये कवितावली है इसकी भाषा आपकी ब्रज भाषा है, शांत रस है। शांत रस में कवि ने ईश्वर को याद किया है, ईश्वर को सारे संसार के कष्टों का निवारक बताया है। प्रसाद गुण है इसमें, संस्कृत निष्ठ इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, तत्सम निष्ठ शब्दावली है। और कहना चाहिए कि इसमें लक्षणा और अभिधा शब्दावलियों का प्रयोग है। लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। बस आज के लिए इतना ही। शब्द शक्ति, लक्षणा और अभिधा है। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता दिखाई देती है। इस प्रकार आज का यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।